मेरे उन सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर बिजनेस करने की सोच रहे हैं। आज का वीडियो उन सभी के लिए बहुत काम का है जो बिजनेस करने की सोच रहे हैं और अपने बिजनेस के लिए कोई नाम रखना चाहते हैं। आज के वीडियो में आपको टिप्स दूंगा कि किस तरह से आप सबसे बेहतर नाम रख सकते हैं जिसका उपयोग करके आप अपने बिजनेस को थोड़ा बहुत और बेहतर कर सकते हैं। तो नाम से भी बहुत असर करता है, मैटर करता है कि आप बिजनेस क्या कर रहे हैं और अगर उसमें आप बेहतर नाम रखते हैं तो आपके बिजनेस की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और एक सही नाम का चुनाव करना होगा। आपने सही नाम का चुनाव किया तो इससे आपके बिजनेस की मार्केटिंग और ब्रांडिंग में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। और अगर आपने गलत नाम का चुनाव कर लिया तो आपके ग्राहकों से जुड़ने में ये काफ़ी दिक्कतें पैदा करता है। आपके बिजनेस के लिए एक अच्छा और पावरफुल नाम रखने को लेकर आज मैं आपके साथ कुछ जरूरी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रहा हूं जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा नाम रख सकते हैं। जब नाम लोगों के जबान पे सही से नहीं आएगा तो वो एक दूसरे को कैसे बताएंगे, और अगर आपने अपने बिजनेस को ऑनलाइन रखा है तो फिर कैसे कोई सर्च करेगा उसे टाइप करके, क्योंकि बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि भाई ये नाम का सर्च करो मिल जाएगा। अब हम लोग जब टाइप करने जाते हैं तो वो नाम तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि उसका जो है लेटर अलग होता है, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। अब फॉक्सवैगन को हम लोग क्या बोलते हैं आप खुद ही देखिए, वो लिखता है वॉल्क्सवैगन लेकिन हम लोग बोलते हैं फॉक्सवैगन, उसका उच्चारण है। तो उसको कैसे खोज पाएगा? वो नामी कंपनी हो चुकी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग अगर बिजनेस की शुरुआत में ही ऐसी गलती करेंगे तो इससे प्रॉब्लम पैदा होगा। एक काम से जुड़ा या फिर एक प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ भी बिजनेस में नाम नहीं रखिएगा। अगर आपने एक प्रोडक्ट से जुड़ा या फिर एक काम से जुड़ा नाम अपने बिजनेस में रख लिया तो उस काम से रिलेटेड ही और वो प्रोडक्ट से रिलेटेड ही आपका बिजनेस हो जाएगा। अगर फ्यूचर में अगर आप मान लीजिए कि साबुन बेचते हैं और आपने सोप वर्ल्ड कर दिया तो फिर सोप वर्ल्ड में आप सिर्फ सोप ही बेच पाएंगे, आप उसमें कुछ और नहीं बेच पाएंगे। तो आपका बिजनेस जो है उसी नाम से जाना जाएगा और कोई आएगा आपके पास तो उसी नाम को लेकर के आएगा और दिमाग में भी यही होगा भाई ये तो सोप बेचते होंगे। वो आपके पास ब्रश के लिए नहीं आएगा, वो आपके पास किसी फूड आइटम के लिए नहीं आएगा। आपने फ्यूचर में अगर सोचा कि चलो भाई मैं स्कूटर बनाता हूं तो वो स्कूटर के लिए आपका सोप वर्ल्ड नाम सूट नहीं करेगा। नाम का ऐसा चुनाव करिए कि वो नाम से आप फ्यूचर में और भी बहुत सारे आइटम बना सकें। बहुत बार ये गलतियां होती हैं, जैसे किसी ने रख लिया पाइपो होम। अब बताइए पाइपो होम से पाइप रिलेटेड ही प्रोडक्ट वो बना पाएंगे। अब वो चाहें कि भाई उसके लिए कुर्सी बनाएं, उनका बिजनेस चल पड़ा, उनका नाम फेमस हो गया, अब वो चाहते हैं इसको भंजाने के लिए तो वो उस फैक्ट्री में कुर्सी बना रहे हैं तो पाइपो होम के नाम से कोई कुर्सी लेगा, कोई सोचेगा। अब वो बनाने लगे फर्नीचर तो पाइपो होम के नाम से कैसे कोई लेगा। अब वो बनाने लगे आलमीरा या फिर पंखा या फिर बनाने लगे स्कूटर। आप ही सोचिए अगर रिलायंस ने अपना नाम पेट्रोल पॉइंट रखा होता तो क्या वो केमिकल बेच पाती, या फिर उन्होंने केमिकल इंटरप्राइज रख लिया होता तो क्या और भी आइटम जो आज एफएमसीजी रिलेटेड या फिर रिटेल में घुस गई है, मोबाइल में घुस गई है, वो घुस पाती। अभी देखिए मोबाइल का भी नाम उन्होंने जियो डाला, JIO। उन्होंने कोई ऐसा मोबाइल से रिलेटेड या टेलीकॉम से रिलेटेड नहीं डाला जैसे एयरटेल ने ये डाला है। एयरटेल ने जो नाम डाला है उसमें अब वो टेलीकॉम से रिलेटेड ही काम कर पाएंगे, अब वो कुछ और नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जियो जो है तो देखिए जियो मार्ट भी आ गया है, जियो मैगजीन भी है, जियो सिनेमा भी है और भी बहुत सारे आइटम हैं जो जियो अपने अंदर ऐड कर रहा है, लेकिन यही एयरटेल नहीं कर पाएगी। एयरटेल मार्ट करने पे कितना अटपटा लगता है। एयरटेल अरे वो फोन वाली कंपनी है जो सिम बेचती है, उसमें एयरटेल मार्ट ये कैसा नाम है। लेकिन जियो मार्ट आराम से चल जाएगा, जियो सिनेमा आराम से, जियो मैगजीन, जियो पे धड़ल्ले से चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो नाम का दोस्तों ऐसा चुनाव करिएगा जो किसी प्रोडक्ट से बंधा ना हो। कल को अगर फ्यूचर में कुछ और भी आप आइटम ऐड करना चाहते हो या फिर अपने बिजनेस को स्विच करना चाहते हो, आप ये बेच रहे हैं कल को वो बेचना चाहते हैं, तो आपको पूरा नाम चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपके प्रोडक्ट को कोई वैल्यू नहीं देगा। तो नाम के चुनाव करने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि वो किसी पर्टिकुलर एक सर्विस या फिर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट न करता हो। इससे आपको अपने बिजनेस को फ्यूचर में बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। एक बार जब आप अपने प्रोडक्ट या बिजनेस के नाम का चुनाव कर ले तो उसे इंटरनेट पे जाकर सर्च जरूर करें।
आप देख ले कि किसी और ने ऐसा नाम तो नहीं रखा है। छोटे बिजनेस में तो दिक्कत नहीं होता है, लेकिन बिजनेस जैसे ही बड़ा होगा दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। जब आप बिजनेस को बड़ा करेंगे तो बहुत जगह आपको रजिस्टर्ड करना होगा नाम को, तब वो नाम रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि दूसरे लोगों ने उस नाम को ले रखा है। तो दोस्तों, कभी भी बिजनेस की शुरुआत करें तो ऐसे सोच करके करें कि वो बिजनेस जब बड़ा होगा तो यही प्रोडक्ट, यही कंपनी का नाम ही आगे बढ़े। तो इसके लिए आप स्टार्टिंग से ही ऐसा नाम रखें जो दूसरे कोई न रखे हों। आप अपने दिमाग में ये रखें कि आपको अपना बिजनेस को बहुत बड़ा करना है और ऐसे कोई भी काम, कोई भी स्टेप आप उठाएं। और आजकल हर बिजनेस को ऑनलाइन जाने की संभावना है। आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन डाल सकते हैं। इसके लिए आप एक बार नेट पे जा करके सर्च कर ले कि कहीं आपके बिजनेस के नाम से किसी ने डोमेन तो नहीं ले रखा है। अगर किसी ने नहीं ले रखा है तो वो आपके बिजनेस के लिए अच्छा है कि आप इन फ्यूचर अगर उस नाम से वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। वैसे छोटे बिजनेस में इसकी ज़्यादा कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। अपने बिजनेस या प्रोडक्ट का नाम रखने से पहले थोड़ा ये सोचिएगा ज़रूर कि क्या जो प्रोडक्ट का नेचर है या फिर बिजनेस का जो नेचर है उससे रिलेटेड इसमें टच डाल सकते हैं। अगर आप अपने नाम में अपने प्रोडक्ट या फिर बिजनेस से रिलेटेड टच डाल पाए तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है और ग्राहकों को भी कनेक्ट करता है। तो ये कोशिश करिएगा कि अपने प्रोडक्ट या बिजनेस के नाम में थोड़ा अपने काम से रिलेटेड टच डालिएगा। एक बात और, अगर आपने अपने प्रोडक्ट का कोई नाम रखा है तो आप उसे ट्रेडमार्क साइट पर जा करके चेक जरूर कर लीजिएगा कि इस नाम से किसी ने रजिस्ट्रेशन करा के रखा है कि नहीं। हो सकता है कि इन फ्यूचर जब आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने को जाएं तो आपका नाम रिजेक्ट हो जाए। तो अगर आप लंबा सोच रहे हैं तो इस साइट पे जा करके जरूर चेक कर लें। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर जा करके अपने प्रोडक्ट का नाम और क्लास वो होता है कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है। तो आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है, तब जाकर के आप उस साइट पे चेक कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि किसी ने ये नाम को रजिस्ट्रेशन करा रखा है कि नहीं। अगर नहीं कराया है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी ने करा लिया है तो दोस्तों एक बार फिर से अपने नाम के बारे में जरूर सोचिएगा। कुछ नाम का चुनाव करके अपने टीम में बात करिएगा और उन्हें उस नाम को बोलने को कहिएगा। देखिएगा उसका उच्चारण कैसा आ रहा है। अगर बोलने में आसानी से बोला जा रहा है तो वो नाम अच्छा होगा। अगर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो रहा है, बोलने में ठीक से शब्द उसके नहीं निकल पा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उस पर। दोस्तों, आप अपने बिजनेस में प्रोडक्ट का या फिर बिजनेस का कोई भी नाम रखें, लेकिन खुद को उससे कनेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप उस नाम से खुद को कनेक्ट करते हैं तो आप उस प्रोडक्ट या फिर बिजनेस के साथ बहुत लंबे समय तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि वही एक फीलिंग होता है, अरे यार ये मेरा प्रोडक्ट है, अरे यार ये मेरा बिजनेस है। ये जब कनेक्शन आ जाता है ना, तब दोस्तों आप उसके लिए कुछ भी करते हैं। कैसे आप अपने बच्चों को कहते हैं ये मेरा बच्चा है, मैं इसके लिए तो कुछ भी करूंगा, और वो काफी स्ट्रगल भरा होता है। उसी तरह से एक प्रोडक्ट और एक बिजनेस होता है, जहां पे आप उससे अगर कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर तो सारी दुनिया एक तरफ और आप लग पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट को सक्सेस कराने में, अपने बिजनेस को भी सक्सेस कराने में। तो जो भी नाम रखें, खुद से उसको कनेक्ट जरूर करें। दोस्तों, चाहे आप जो भी नाम रखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप अपने बिजनेस को कैसे चलाते हैं, आप अपने बिजनेस को क्या समझते हैं, आप अपने बिजनेस को कितनी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। आप कोई भी नाम रख के आप किसी भी बिजनेस को, किसी भी तरह के बिजनेस को, अगर आपका दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाई पे पहुंचा सकते हैं। उस बिजनेस से लाखों लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर आपने ये ठान लिया है तो नाम चाहे कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने बिजनेस में लग जाइए, अपने बिजनेस को सक्सेस कराने में, और साथ ही साथ खुद को भी तरक्की कराइए, और जो आपके टीम मेंबर हैं उनकी भी तरक्की हो। मेरी यही शुभकामना है। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।